अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साकिब और साकिब शब किंगडम को सब्सक्राइब कीजिए मुझसे मिले बग़ैर भी और मिलने के अच्छी मुलाकात के साथ भी। मैं आपके लिए हर लाइन की फील्ड में मोटिवेशंस लाता हूं। आज हम मसीहा किसान के तहत एक बड़े मसले पर तवज्जो देंगे, हिंदुस्तान के और दुनिया के भी। तो उसको गौर से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखने के लिए नहीं देखिएगा, लास्ट तक देखने से आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो मेरी आज की बात का टॉपिक है कि पराली यानी फसल के बाक़ियात का क्या किया जाए कि दिल्ली की पोल्यूशंस और बहुत से मुल्कों में ऐसा होता भी है कि उस पोल्यूशंस को ख़त्म करें, धुआं जिससे दम घुटता है। जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं उससे जो आग निकलती है वो हमें एक तरह से दम घुटाती है। कभी सर्दी हो तो जिस आग को एक तरह रहमत भी बनती है और एक तरह जहमत भी बनती है। तो अल्लाह की किसी भी नेमत को इस्तेमाल करने का तरीका होता है कि उसको रहमत में इस्तेमाल करें या जहमत में इस्तेमाल करें। तो अब जो बात आपसे कही जा रही है उसको तवज्जो से समझिएगा कि पराली के इस्तेमाल को, पराली को कम करने का सबसे बेहतर तरीका मैंने इससे पहले बताया था कि खेत के धुरों पर, यानी खेत के धुरों पर आप क्या करेंगे, खेत के धुरों पे उसकी मुडेल बना दी जाए। ये जो मैं इस खेत पे बैठा हूँ, जैसे देखिए आप, मैं तो इस वक्त महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र के मोतला ज़िले में, मोतला बोराखेड़ी गांव से हूँ और मोतला में हूँ फ़िलहाल। तो ये वहाँ के खेत है। तो इस तरीके से जो धुरे होते हैं ना, इसके ऊपर आप पराली को रख सकते हैं। उससे एक बेहतरीन खूबसूरत मुंडेर बना सकते हैं जी, कि वो आपको भी बहुत खूबसूरत दिखेगा खेत, कि वहाँ आप बैठने उठने को मन कहेगा। उससे आप मचान बना सकते हैं। इससे पहले मैंने कहा था, लेकिन अब अर्जेंटली जिन बातों को कह रहा हूँ उसको करने से हो सकता है आपके दिल्ली में ख़ास तौर से पोल्यूशन कम होगा और दुनिया में भी इंसानों का धुएं का पोल्यूशन कम होगा। तो पहली बात जो आपसे कही जा रही है उसको समझे कि पहले तो आप क्लियरली तौर पे और स्ट्रिक्टली तौर पे पराली को जलाएंगे नहीं, बल्कि उसके मतबादिल देखेंगे कि आप उसको कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किस तरह आप उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं जी। तो अहम बात होती है उसे इस्तेमाल में लाने की। अब आपने उसको नहीं जलाया, खेत की फसल की बाकी हिस्से बच गए और आपने उसको जलाया नहीं, बल्कि उससे आपने खेत का धुरा होता है ना, जो मुंडेर, उसको बना लिए, या कोई खेत में रूम बना लिए, या किसी को जो जानवर ज़्यादा रखता हो उसको इस्तेमाल के लिए दिए, तो उससे पोल्यूशन कम होगा। सिर्फ दिल्ली का नहीं, कहीं का भी ये मसला है। आप क्या करते हैं गाँव टी स्टाइल में या फिर जहालत में, ये कहते हैं आप क्या करेंगे, बोले उसको जलाने से कोई चारा ही है नहीं। बहुत से चारे हैं, यहाँ तक कि केजरीवाल जी ने और बहुत से साइंटिस्टों ने ऐसी फैक्ट्रियाँ तक ईजाद की हैं कि आप उस कचरे को देंगे तो उसके भी आपको काबिल लायक इस्तेमाल चीज़ें बन जा रही है। उससे बहुत से कैप्सूल बन जा रहे हैं, जी हाँ, जानवरों के लिए। और उसके अलावा उससे बहुत सी चीज़ें बन जाती है, खुशनुमा बर्तन बन जाते हैं उससे, खुशनुमा। उस टाट से टट्टी भी बन जाती है, बहुत सी इस्तेमाल की चीज़ें आती हैं। तो मेरी गुजारिश है दिल्ली के किसानों से भी, और कहीं पर भी पोल्यूशन ना करते हुए आप पराली को जलाए ना। ये तीसरी बात हो गई। और चौथी बात ये कि
चौथी बात ये कि पराली ज़्यादा जिस फसल में आती है, धान के खेत में ज़्यादा आती है, चावल के खेतों में, और उसके बाकी होते हैं जो, तो आप ऐसी फसल को मत लो जिससे ज़्यादा पराली आती हो। बार बार बदल कर ले लो ना आप फसल को, सबसे अच्छा है। आपका भी मूड फ्रेश हो जाएगा कि आप ये फसल में आपको कारोबार में कुछ कम हुआ था, अगली फसल में आपको ज़्यादा मिल जाएगा। इसीलिए फसल को बार बार बदल कर लो कि पहले आपने तुअर लिए थे, फिर कपास लिए, फिर चावल लिए, फिर मूंग लिए, फिर चना लिए, फिर उड़द लिए, फिर ये दाल लिए, फिर तुअर लिए, फिर सोयाबीन लिए, फिर करडी लिए, फिर तिल लिए, करडी लिए, तिल लिए। आप यू कैन यूज़ द एवरी ब्लेजिंग फुल नेमत फ्रॉम द अल्लाह। अल्लाह की बहुत सी फसलें हैं, वो ले सकते हैं आप जी। तो पहली बात मैंने जो कहा, एक तो उसके इस्तेमाल की चीज़ें बहुत सी बनती है, वो कर लीजिए। सेकंड स्टेप में ये कहा कि फसल को बदल बदल कर लीजिए। और तीसरी स्टेप में ये कह रहा हूँ, जो स्टेप में आप लोग करते हैं गलती, तो उसी को सही कीजिए। वो ये है कि अगर आपने आपके खेत में वो फसल ले भी लिए कि जिससे आपको बार बार पराली की वजह से खेत तैयार करने के लिए जलाना पड़ता है, तो क्या करिए मालूम है कि खेत वाले एक दूसरे का ख्याल रखो, उसको थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करो। इस तरह ख़त्म करो जैसे आप चौराहे पर गांव में या कहीं पर थोड़ी सी आग लगाते हैं लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए, और फिर अगले दिन उसका धुआं वगैरह कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके उसको डिस्ट्रॉय करो ताकि उसका पोल्यूशन ज़्यादा ना फैले। अगर कोई चीज़ कम मात्रा में होंगी तो वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी क्या? नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हुई तो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। इसीलिए कम मात्रा में उसको जलाओ आप कहीं पर भी। अगर वो आपको खेत के बाकी फसल पराली बच रही है तो उसको कम मात्रा में जलाइए ना आप, तो उससे आपका भी खेत बच जाएगा। रही बात तैयार करने की, तैयार खेत हो जाता है। आप जब फसल नहीं उगाते हैं ना, टाइम मिल जाता है उतना आपको तैयार करने में। अगर आप नियमित सुस्ती ना करेंगे तो सारे काम वक्त पर हो जाते हैं। ये 4 पॉइंट मैंने कहा हूँ, इसको फॉलो कीजिए, 4 बातों पे अमल कीजिए। दिल्ली के किसान क्या, दुनिया के किसान अगर इन बातों को समझेंगे और इनको लाभार्थी बनाकर अपने किसानी कामों में लाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मैं लिख कर देता हूँ कि ना पराली का मसला आएगा ना कोई मसला आएगा। 4 बात हो गई। 5वीं और आखिरी बात ये कहता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि तू न चाहे तो बहाने हज़ार है। इंसान अगर नहीं चाहे और अगर ये चाहे कि उसकी सुस्ती आ रही है, बोले क्या करना, बोले जनाब आप सुस्ती आ रही है किसी काम में, और ये कहना ही है कि भाई ये कहते हैं ना कि सुस्त इंसान के लिए, सुस्त इंसान जो होता है ना, उसके लिए कोई भी काम टालने जैसा होता है।